शेयर बाजार में आ गई है अंधी तेजी। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि भाई निकल के गलती तो नहीं कर दी। अभी तक जितनी एसआईपी बन नहीं रही थी उससे ज्यादा स्टॉप हो रही थी, लेकिन अभी भी एक मेजर क्वेश्चन और फिर से वही गलती करेगा एक रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि अब आ चुका है क्वेश्चन कि भाई क्या स्मॉल कैप में पैसा बनेगा, क्या स्मॉल कैप में डाल दूं मैं पैसा। सो मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जब भी ऐसी तेजी आपको देखने को मिले ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाना। और रिपीटेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीजें हमेशा याद रखोगे तो आपका पैसा बनेगा। मैंने बहुत गलती करी है ये वाली, इवन खुद समझ करके भी गलतियां करी हैं। सो आम इन्वेस्टर जो शायद मार्केट को इतना ट्रैक नहीं करता, मैं तो यूट्यूबर हूं तो मैं तो ट्रैक करता रहता हूं, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो ये गलती करना आम बात है। इसीलिए मैं बोलूंगा भाई वीडियो देख लेना, पूरी की पूरी लॉजिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल, फंडामेंटल एक सेंस वाली वीडियोस पसंद आती हैं जहां पे कोई बेसिक नॉलेज आपको दे, आपको सीखने को मिले, इंडिपेंडेंट बनाए, सो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए फ्री है, मेरी काफी हेल्प होती है। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब कर दो पहले, उसके बाद ही शुरू करेंगे वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250, क्योंकि हर इंसान यहां पे डालना चाहता है पैसा। क्यों डालना चाहता है? ऑब्वियस रीजन ब्रदर, ऑब्वियस रीजन, क्योंकि जो बाजार है वो अप मूव के अंदर जा चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ चीजें नोट करो, क्योंकि जब भी पैसा बनाने की बात होती है ना, 2-3 फैक्टर्स हैं जो हमेशा याद रखने होते हैं। वो 2-3 फैक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है कि भाई क्या ग्रोथ है, मतलब क्या ग्रोथ है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ग्रोथ नहीं है, हम यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहीं से ऐसे ऐसे करके चला जाए और फिर वापस नीचे आ जाए ना। शेयर बाजार में यही हो रहा है, क्या ग्रोथ है या फिर नहीं है। सबसे पहला फैक्टर है ये वाला। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, क्या ग्रोथ है? भैया स्मॉल कैप में एज ऑफ नाउ ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ बेस्ड कंपनीज होती हैं। तो जब भी शेयर बाजार में ना बहुत अच्छा सेंटिमेंट होता है तो स्मॉल कैप चलती है। सो अगर मैं ग्रोथ एज अ फैक्टर मानूं तो भाई मेरे हिसाब से तो ये फैक्टर की ग्रोथ है, मेरे हिसाब से नहीं है, तो इसलिए मैं इसको लाल करना चाहूंगा। दूसरा फैक्टर क्या? वैल्यूएशन है ना। वैल्यूएशन क्या हमारी परफेक्ट है? क्या वैल्यूएशन सही है हमारी? नहीं, वैल्यूएशंस हमारी सही नहीं है। अगर आप करंट मार्केट को देखोगे, सो करंट पीई आपका चल रहा है 29 के आसपास का। वैल्यूएशंस के लिए हमें पीई चेक करना होता है, साल भर का पीई 31 का मीडियन पी चल रहा है, करंट पी 29। आप बोलोगे भैया अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नहीं है, रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है एक साल में। 3 साल की बात करें तो मीडियन पी 24.7 का है, जो कि है 29। तो मीडियन मतलब अगर आप 3 साल के विजन से देखोगे तो एक्सपेंसिव है स्मॉल कैप अभी भी। अगर आप 5 साल की बात करोगे तो 28, तो रीजनेबल। सो अगर आप मिड टर्म की बात करते हो तो भाई ये एक्सपेंसिव है स्टिल स्मॉल कैप रिकवरी के बाद। और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा यही गलती करता है बाजार में रिकवरी। ये देखो, ये है रेजिस्टेंट हमारा। कौन सा रेजिस्टेंट? अगर मैं प्राइस की बात करूं 15,285 एक रेजिस्टेंट है, अभी चल रहा है 15,238 के आसपास। ठीक है, अब इन्वेस्टर घुसेगा, बाजार वापस नीचे, और देन क्या होगा? फिर बोलेंगे कि फंस गए। तो सबसे पहली चीज यहां पे तो खरीदना ही नहीं है। वापस ऊपर कर देता हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। इस वाले प्राइस पे नहीं खरीदना है, हमेशा रेजिस्टेंट पे नहीं खरीदना है, सपोर्ट पे खरीदना है। क्वेश्चन आएगा कि भैया क्या ये तोड़ के ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, तो वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे खरीदना। शेयर बाजार एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जो आप हमेशा जीतोगे। तो वैल्यूएशंस भी अगर हम बात करें, वापस अपने पॉइंट पे, तो वैल्यूएशंस भी हमारे फेवर में नहीं है। अगर आप देखोगे क्या स्टेबिलिटी है, राइट? क्या स्टेबिलिटी है हमारे पास? सो नहीं भाई, स्टेबिलिटी भी नहीं है बाजार में। बाजार के अंदर ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि भैया स्टेबिलिटी है, तो उससे जाके पूछो कहां है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है बाजार के अंदर, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब जब भी बाजार के अंदर ये नहीं पता होता कि कल क्या नई चीज आ जाए, उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। सो अगर हम तीनों फैक्टर को कंसिडर कर लें, ठीक है, अगर हम इन तीनों फैक्टर को कंसिडर कर लें तो मेरे भाई ग्रोथ नहीं है अभी बाजार में, वैल्यूएशंस हाई है स्मॉल कैप के केस के अंदर, स्टेबिलिटी नहीं है। तो तीनों जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव हैं। लेकिन नेगेटिव किस सेंस में है? नेगेटिव सेंस के अंदर है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। क्या मैं कह रहा हूं 2-3 साल में पैसा नहीं बनेगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं 2-3 साल में सर्टेनिटी मतलब ग्रोथ के चांसेस कम है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो 100% के रिटर्न आपको रिसेंटली दिखे ये नहीं मिलेंगे। हो सकता है 20% के मिल जाएं, हो सकता है 40% के मिल जाएं, लेकिन 100% के रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ग्रोथ कम है
स्मॉल कैप के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो भाई ग्रोथ कहाँ है, अगर हमें पैसा डालना है तो ग्रोथ कहाँ है। सो ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ कहाँ पे है, वैल्यूएशंस कहाँ पे है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहाँ हमें अच्छे मिल सकते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 आप देखो मेरे भाई, ये थोड़ा वो नहीं लग रहा मदारी वाली जो बात हो रही है, आज कॉन्टेक्स्ट थोड़ा उसमें जा रहा है क्योंकि मजा आ रहा है, क्योंकि पैसे बन रहे शेयर बाजार में, जो पैसे बनते तो मजा आता है। कुछ बेट्स हैं जो बहुत बहुत प्यारी चली गई है इस समय पर, तो खुशी का ठिकाना दिख नहीं रहा है। वो आपको पता होगा कौन से बेट है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो निफ्टी 50 की बात कर रहे थे हम, तो निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे एक साल 21.2, अगर आप मीडियन पी देखोगे, पी होंगे हमारा ये रहा, अगर आप मीडियन पी देखोगे तो 22 के आसपास का। तो भाई एक साल के अंदर अंडर वैल्यूड है ना, रीजनेबली वैल्यूड। अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 3 साल का जो मीडियन पी है 28.2, अभी देखोगे उसके भी अंदर आपको दिख रहा है। 5 साल की मीडियन पी की बात की जाए 22.6, जो मीडियन पी है वो 21.2 के आसपास का। ये है निफ्टी 50 की बात हो रही है, यहाँ पे देख लो निफ्टी 50। सो नेट आप मान सकते हो वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से निफ्टी 50 ज्यादा अच्छा सेंस बना रहा है अपेक्षा है स्मॉल कैप 250 के। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप ढूंढ रहे हो तो निफ्टी 50 के अंदर ज्यादा अच्छा चांस बन रहा है। हाँ डेफिनेटली ग्रोथ आपको स्मॉल कैप जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन वोलेटिलिटी भी कम मिलेगी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। इसी को कहते हैं डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग, कि जहां पे वैल्यूएशन अच्छा दिखे, मार्केट कंडीशंस अच्छी दिखे, मार्केट कंडीशन के हिसाब से पोर्टफोलियो को बैलेंस करना इसको कहा जाता है, ताकि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम अच्छे बना पाए। इसी तरह एक और इंडेक्स की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखोगे एक साल की बात करें तो भाई जो मीडियन पी है, पी वाला ये रहा हमारा टैब, मीडियन पी 14.5 का है। 3 साल की बात करोगे भाई 16.1, 5 साल की बात करोगे भाई 17.7। अभी क्या है, अभी पी है 13.4। क्या खरीदना पसंद करोगे आप, मुझे ये बताओ। आप मुझे सिंपल सी बात ये बताओ, एज अ इन्वेस्टर, एज अ मैं बोलूँगा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एज अ रीजनेबल इन्वेस्टर, एज अ सेंसिबल इन्वेस्टर, आप क्या खरीदना पसंद करोगे। क्या आप कभी भी जाकर के कोई ऐसा सामान खरीदना पसंद करोगे, ऐसी शर्ट खरीदना पसंद करोगे जो 100 रुपए की है बट आपको मिल 130 रुपए की रही है, 140 रुपए की रही है। या फिर आप ऐसी ही शर्ट खरीदना पसंद करोगे जो 100 रुपए की है, आपको करीब करीब 95 रुपीज की मिल रही है, 5% 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। या आप एक ऐसी शर्ट खरीदना पसंद करोगे जो 100 रुपए की है और वो आपको इस समय पे 80 रुपए में या 70 रुपए में मिल रही है। तो अगर आप एक सेंसिबल रिटेल इन्वेस्टर होगे तो आप हमेशा ये बोलोगे यार 70 रुपए की है तो अगर मैं चाहूं तो आने वाले टाइम पे इसको एटलीस्ट मरे से मरा 100 रुपए में तो बेच ही सकता हूं, मतलब राइट प्राइस पे तो निकल जाएगी, तो 30 रुपए का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं थोड़ा और कंजर्वेटिव हूं, है ना, क्योंकि भाई शर्ट की आप ब्रांड भी है और 5% का डिस्काउंट, तो निफ्टी 50 भाई सेफेस्ट इन्वेस्टिंग है ना, लास्ट की इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियां, तो आपको 5% का डिस्काउंट है यहाँ पे, ये भी सही लग रही है। एक हाई वोलेटिलिटी, मतलब रिस्क जहां पर ज्यादा है, महंगा भी मिल रहा है आपको, तो क्या आप वहां इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। क्योंकि आप इस तरीके से समझो, स्टॉक मार्केट ट्रेड हो रहा है, एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है ना, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। सो अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मैं 120 140 रुपए पे खरीदूंगा तो मुझे पैसा बनाने के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो 180 पे खरीदे, तब आप पैसा बना पाओगे, है ना। मोटा मोटी अगर हम बात करें, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है ये, लेकिन अगर हम बात करें तो आप ये सोच रहे हो कि भाई 180 पे खरीदने के लिए मिलेगा, तो आप ये समझो कि एज ए इन्वेस्टर, एज अ प्रैक्टिकल इंसान, जो आप रियल लाइफ में करोगे वही चीज स्टॉक मार्केट के अंदर है। तो जब भी हमें चीजें खरीदनी होती है, कब खरीदते हैं हम, अगर हमें आगे भी बेचनी, हम डिस्काउंट देखते हैं ना, कि भाई 100 रुपए की चीज है 10 रुपए 20 रुपए सस्ते मिल जाए, ताकि अपने रियल प्राइस पे तो हम बेच ही दें, इन्फ्लेटेड प्राइस पे ना बेच पाए। तो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप स्मॉल कैप में पैसा डालना पसंद करोगे या नहीं करोगे। मैं चाहूंगा आपके कमेंट्स पढ़ना, मैं सारे पढ़ता हूं नॉर्मली, तो मैं आज चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं, मैं स्मॉल कैप में पैसा डाल रहा हूं और मैं क्यों डाल रहा हूं मैं ये बताता हूं, रीजन भी बता देता हूं, ठीक है। अगर सबसे पहली चीज तो मैं स्मॉल कैप में पैसा डालूंगा मेरे भाई इस वाले प्राइस पे, जो कि है करीब करीब 14,000, मतलब जब भी सपोर्ट आएगा 14,000, नंबर नहीं बता रहा, मतलब अगर ये मार्केट ऊपर चली जाए तो दोबारा जब सपोर्ट आएगा तो मैं 15,285 के आसपास डालूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सपोर्ट पे ही डालता हूं पैसा, जब पैसा रेजिस्टेंट के पास होता है मैं पैसा डालना पसंद ही नहीं करता ऐसी मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने पैसा डाला तो क्यों डालूंगा मैं, अभी मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन शादी होगी, बच्चे नहीं हुए लेकिन बच्चे भी होंगे, है ना, नॉर्मल है, हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अब आप बोलोगे भाई तू तो 20 साल के लिए खुद ही नहीं करता, सोच तो सकता हूँ, बच्चे तो 20 साल के बाद होंगे ना, बच्चों की जो पैसे की जरूरत होगी 20 साल के बाद के लिए होगी, तो 5 साल का पर्सपेक्टिव लेकर के भी अगर मुझे उनके लिए इन्वेस्ट करना है, सो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
दूसरा, अगर मुझे घर खरीदना है, मेरा टारगेट है कि भाई अगले 5 साल या 7 साल या 10 साल में घर खरीदूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा टारगेट ये है कि भैया मुझे कोई बड़ी चीज़ करनी है जो 2-3 साल के अंदर इन्वेस्ट 2-3 साल में होगा, तो यहाँ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? रिस्क ज़्यादा है। पहली चीज़ तो रिस्क ज़्यादा है, दूसरी चीज़ रिटर्न भी कम है रिस्क एडजस्टेड अगर हम बात करें। एब्सोल्यूट रिटर्न अलग होते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अलग होते हैं, ये भी मैं बता दूं। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब आप सिर्फ नंबर देख रहे हो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब ये है कि भैया आप नंबर तो देख रहे हो लेकिन गिरावट को भी कंसिडर करके कि गिरता है तो कितना बनता है। जैसे आपने हमेशा में मुझे सुना होगा कि किसी ने 100 रुपए बनाए और जब बाजार गिरा था 50 गायब हो गया, तो रियल रिटर्न तो 50 हुआ और उसके लिए रिस्क भी ज्यादा हुआ। वहीं पे किसी ने 30 बनाए लेकिन बाजार गिरा तो उसका 5% गिरा, तो उसके 25 हुए, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 25 वाले ने ज्यादा बनाए। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न 50 वाले ने बनाए। सो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आप करने वाले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।